बत्रा जी MLA, और वो अब गवर्नर साहब के वहां जाके मेमोरेंडम दे चुके हैं और उसमें यही मांग की गई है कि सरकार अल्पमत में है और सरकार को फौरी तौर पे संज्ञान गवर्नर साहब के विवेक पे ऊपर है कि उनको संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे पास 45 है और उनके पास जो है उसकी संख्या बल कम है। इसके आधार पे गवर्नर साहब के विवेक के ऊपर है कि वो हमने उनसे जो मांग की है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और चुनाव कराए जाए। हमें फ्रेश चुनावों के बीच में जाने के लिए हमने जो दरखास्त करी। जेजेपी के लोग भी थे जहां वहां मुलाकात हुई है, जेजेपी के लोग भी थे? नहीं, मैंने जेजेपी ने अलग लेटर लिखी है गवर्नर महोदय को। हमारी जो लेटर थी उसके अंदर हमने ये तस्दीक किया है कि हमारे 30 MLA हैं और 3 जो विधायक निर्दलीय हैं, उन्होंने 3 ने ये कहा है कि हम कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं जी। और बाकी के जो MLA हैं उन्होंने डायरेक्ट चिट्ठी लिखी है। जैसे जेजेपी ने डायरेक्ट चिट्ठी दुष्यंत जी ने लिखी है टूवर्ड्स गवर्नर, और बाकी अभय चौटाला जी ने भी लिखी है और बलराज कुंडू जी ने भी लिखी है। जी ठीक है, हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता टीपू पौड़िया जी भी जुड़ चुके हैं। टीपू जी देखिए, लगातार क्योंकि सियासत में उलटफेर देखने को मिल रही है हरियाणा में, तो आपकी तरफ से भी चिट्ठी गई थी, तो अब आज क्या कुछ रहा सियासी समीकरण? देखो अक्षा जी, सियासी समीकरण जैसा कि पूरी हरियाणा की जनता को पता है, जैसे 2019 का जिस टाइम चुनाव हुआ था उस टाइम किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और उस टाइम जननायक जनता पार्टी 90 में से 10 सीटें विजयी मतलब फतेह करके आई थी, 10 सीटें, और किसी का भी पहले कोई पूर्व में गठबंधन नहीं था, वो बाद में गठबंधन सारा का सारा बना। उस वक्त जो चुनाव का जैसे नतीजा आया था उस समय भी हमने कांग्रेस से संपर्क किया था, हुड्डा साहब को पहल दी थी और उस समय भी वो पता नहीं क्यों पीछे हट गए, क्या उस समय भी उनकी क्या मंशा रही, और आज ऐसा ही राजनीतिक समीकरण देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार जो हुड्डा साहब कहते थे कि जो दुष्यंत चौटाला जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बयान दे रहे हैं वो लिखित में राज्यपाल को दें, कि जेजेपी ने उसके बाद लिखित में दे दिया, और लिखित में देने के बाद अब जो गेंद है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पाले में है, कांग्रेस के पाले में है। अब इनको क्या डर है? अब ये बार बार कह रहे राष्ट्रपति शासन लागू, राष्ट्रपति शासन लागू, इस तरीके की बात कर रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा की देखिए, कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर भी है कि आपकी पार्टी में भी कहीं ना कहीं अंदर 2 फाड़ चल रहे हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के जो अब आपका जेजेपी है उसमें भी कहा जा रहा है कि कई सारे जो विधायक है वो बागी हो गए। देखो अक्षय जी, अब कई सारे विधायक बागी हो गए, कोई बात विधायक हमसे नाराज है, कोई इक्का दुक्का विधायक हमसे कोई खफा है किसी बात को लेकर के, वो उनकी पर्सनल मंशा हो सकती है, लेकिन सवाल ये है इस समय की जो मौजूदा सरकार है वो अल्पमत में है। अभी जो मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो गणित जो ये कहता है कि आज सरकार के पास बहुमत नहीं है। अगर विपक्ष इस बात की पहल करे, हुड्डा जी सामने आए, तो जननायक जनता पार्टी का भारी रूप से पूर्ण समर्थन रहेगा। अब हुड्डा जी सरकार बनाने में क्यों पहल नहीं कर रहे? करें। अब जैसे अभय सिंह चौटाला जी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, बलराज कुंडू जी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। अब आंकड़ों के हिसाब से तो विपक्ष का आंकड़ा जेजेपी के 10 विधायकों साथ मिलाकर के पूर्ण बहुमत बनता है। तो सरकार अब आज क्या डर है, क्या मंशा है, अब ये तो नहीं कह सकते अब ईडी का डर है या सीबीआई का डर है, अब क्या है? अब हुड्डा जी बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं, क्यों घुमा रहे हैं ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता बता सकते हैं। वापस लौटूंगी। केवल जी देखिए, आपने जैसा कि सुना भी, टीपू जी कह रहे हैं कि हुड्डा जी बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं, अगर समर्थन है तो सीधा सीधा क्यों नहीं सारी चीजें, क्या कहेंगे इस पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? टीपू जी घुमा नहीं रहे, टीपू जी खुद चक्कर खा रहे हैं। इनको सरकार का लालच है, इनको ये मतलब नहीं है कि हमारे पास समर्थन है या नहीं है। इनके जो 10 लोग हैं उनकी चिट्ठी 10 की साइन करवा के भेजे गवर्नर साहब को, तो इनके इतने दम नहीं है कि ये 10 की चिट्ठी भिजवा पाए। इधर उधर घुमा रहे हैं सारे को। ये दुष्यंत चौटाला जी के पास है, अगर व्हीप जारी करेंगे, जो दुष्यंत चौटाला जी व्हीप जारी करेंगे, अगर सर एक एक करके नहीं होता तो ये वहां से। एक मिनट टीपू जी, अभी आपके पास आऊंगी, टीपू जी आपके पास आऊंगी। अभी केवल जी कह रहे अपना तथ्य रख रहे हैं। केवल जी क्या कह रहे हैं, बताइए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस समय पिछली बार भी हम अविश्वास पत्र लेकर के आए थे वहां से भाग गए थे जेजेपी वाले, आज जो है आज भी ये उल्टा उल्टा बात कर रहे हैं।
असल में इनके पास 10 विधायकों की साइंड चिट्ठी जो है वो गवर्नर साहब को भेजनी चाहिए, लेकिन ये नहीं भेज रहे क्योंकि इनके पास 10 एमएलए जो हैं वो इनको समझ नहीं आ रहा, उनकी साइंड चिट्ठी चाहिए गवर्नर को। ठीक है केवल जी, अब तो देखिए सियासी समीकरण जहाँ चल रहा है उलटफेर दिख रहा है, समझ में आ जाएगा कि आने वाले वक्त में क्या होगा, कौन किसको समर्थन करने वाला है। अच्छा जी, इस बात का जवाब ले लीजिए, पूरे हरियाणा की जनता आपके टीवी चैनल को देखती है और सुनती है। वहाँ पे 10 एमएलए टीपू जी, केवल जी एक मिनट रुक जाए, केवल जी, टीपू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, टीपू जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ आप ये सुनेंगे नहीं, आदमियों के अगर आप दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो आप दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो मैं दोनों की बात नहीं सुन पाऊंगी। तो ये सुनेगी नहीं। जब तक जेजेपी प्रवक्ता की बात हरियाणा की जनता तक नहीं जाएगी तो हरियाणा की जनता को कैसे स्थिति स्पष्ट होगी। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल ज्ञान का अभाव है जो प्रवक्ता जी यहाँ पर बैठे हैं। जब दुष्यंत चौटाला जी के पास व्हीप की ताकत है, जब उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी, मैं व्हीप जारी करूंगा। अगर कोई भी विधायक जेजेपी का नहीं करेगा तो समय का थोड़ा अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जहां हमने चर्चा करी कि किस तरीके से हरियाणा की सियासत में उलटफेर देखने को मिल रहा है।